गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज फिर से हम लोग YouTube पे जुड़ गए हैं और मैट्रिक के बच्चों के लिए YouTube पे ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इंटर के बच्चों के लिए भी चल रहा है। 10th, 11th और 12th यह तीनों क्लास के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी व्यवस्थाएं सम्मिलित रूप से चल रही है। बाबू रे, आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है यह टॉपिक है 12.2। क्लास 10th के सब्जेक्ट्स जो हम लोग पढ़ रहे थे वह 12.2 चटा आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। और बाबू रे, संजोग से मैंने इस क्वेश्चन को बना के रखा था तो मैंने सोचा कि फिर मिटा के बनाऊंगा, इससे बढ़िया मैं क्यों ना आपको अच्छे से क्लियर कर दूं। तो बाबू ने समझना है कि 13 नंबर क्वेश्चन है क्या। बाबू ने 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोल मेज पोस, कहता है कि एक गोल मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। बाबू ने यह जो है ना गोल टाइप का, देखो आपके सामने में एक गोल जैसा जो वृत्त के जैसा जो है यह मेज पोस है। मेज पोस मतलब होता है टेबल जो बैठने वाला, उसके ऊपर 6 को डिजाइन बना हुआ है। एक डिजाइन आपका यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, एक यहां और एक यहां। कहता है कि 6 गो डिजाइन बना हुआ है। तो कहता है कि यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो बाबू रे 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। ये जो डिजाइन बना है, ये चारों साइड जो डिजाइन बना है, कहता है कि इस डिजाइन की लागत ज्ञात कीजिए। तो बाबू रे शुरू हो जाइए, कॉपी निकाल लीजिए और कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को देखते जाइएगा। बाबू रे मेज पोस का फिगर हम बना दिए, ठीक है। मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर लिख दिए। बाबू रे कहता है कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो बाबू रे एक प्रकार से यह वृत्त खंड है। क्या है? वृत्त खंड है, याद रखिएगा यह वृत्त खंड है क्योंकि गोल है। गोल है तो वृत्त है और वृत्त के बीच में एक प्रकार का यह जो है त्रिज्या खंड बना रहा है। इस प्रकार से इधर बना रहा है, ऐसे बना रहा है, फिर इधर बनाएगा, फिर इधर बनाएगा, फिर इधर बनाएगा, फिर इधर बनाएगा। तो एक प्रकार से यह क्या है? वृत्त खंड है। तो बाबू रे वृत्त खंड का टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो बाबू 6 को डिजाइन बनाया तो 360 डिग्री को 6 से भाग दे देंगे तो 60 डिग्री निकल जाएगा। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो बाबू रे कहता है कि मेज पोस की त्रिज्या हमें पता चल गई, मेज पोस का कोण हमको पता चल गया 60 डिग्री। तो कहता है कि बताइए इसका त्रिज्यखंड का यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाबू रे वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। कहता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बाबू थीटा के जगह पे 60 डिग्री अब बटे 360 डिग्री अब मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 और आर का मान 28 गुना 28 माइनस 1/2 आर का मान 28 गुना 28 गुना साइन थीटा मतलब 60 डिग्री का मान कितना? साइन 60 डिग्री। कितना? साइन 60 डिग्री। बाबू ने 60 से 360 को कटाएंगे, 6 बार में कटा। 7 से 28 4 बार में कटा। अब फिर जो है 2 से 6 3 बार में और 2 दूनी 4। बाबू रे आप इसे कैलकुलेशन तो कर सकते हो, इतना तो आता है मैट्रिक के बच्चे को। जब इसको कैलकुलेशन किए तो 22 गुना 28 गुना 2/3 आया माइनस 2 से 28 को कटा दिए 14 बार में तो 28 गुना 14। अब बाबू साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब बाबू 2 से 14 कट गया 7 बार में। आ जाइए यहां पे,
जब यहाँ तीनों को गुना किए तो 1232 आया और नीचे 3 से भाग दिए तो यहाँ भी 3 माइनस √3 का मान जो है यहाँ पे √3 इसका मान हो है 1.7 तो बैठा दिए, किताब में दिया हुआ है और √3 का मान 1.7 होता भी है। बाबू बैठा के जब इसको गुना किए तो यह आया 333.2 और बाबू ने जब यहाँ पे भिन्न का घटा किए तो मेरा एक्यूरेट आंसर जो है आया है 232.4 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह किसका आया? मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, यानी मेज पोस्ट कैसा है? वृत्तखंड के तरीका का है, तो बाबू वृत्तखंड का क्या निकला? क्षेत्रफल। अब कहता है कि एगो वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो बाबू ने 6 गो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो इतना को 6 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 46.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कहता है कि जब 6 गो वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना निकल गया तो कहता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का जो खर्च है वह खर्च है 0.35 पैसा, यानी 35 पैसा। तो कहता है बताइए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा? तो बाबू इतना सेंटीमीटर को 35 पैसा से जब आप गुना कर दोगे तो मेरा आंसर आएगा 162.68 सेंटीमीटर, तो 162.68 रुपया, यानी 162 रुपया 68 पैसा। तो बाबू इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस क्वेश्चन का वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। धन्यवाद। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो जाने के बाद अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, फेयर लवली से भी सुंदर क्वेश्चन है। बाबू ने कहता है त्रिज्या r वाले वृत्त के, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो बाबू ने कहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाबू रे हमको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। तो बाबू थीटा के जगह पे यहां कहता है, देखिए कोण कह रहा है कि p है, क्या है? कोण p है। तो बाबू थीटा के जगह हम p बैठा दिए और नीचे में 360 डिग्री कहता है गुना पाई, और त्रिज्या के जगह कह रहा है कैपिटल R, तो कैपिटल R बैठा दिए r स्क्वायर। तो बाबू क्या हो गया? p बटे 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर, यही हुआ ना। लेकिन बाबू ऑप्शन में जो है चारों ऑप्शन दिया है और इस चारों ऑप्शन में आपको ई वाला मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन में क्या किया है, आप ऑप्शन नंबर डी देखिए। बाबू ने यहां पे देखिए p है, यहां भी p है, ठीक है, यहां पे पाई r स्क्वायर है, यहां भी पाई r स्क्वायर है, लेकिन यहां 360 है और यहां 720 है। बाबू रे ये जो 2 है, ये 2 से अगर हम तो 720 को कटा दे 360 डिग्री बार में, यानी 360 बार में कटा दे तो क्या नहीं होगा? p बटे 360 गुना 2 पाई r स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर। तो थोड़ा सा जो है ना इमेजिन किया है, तो बाबू रे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। 12.2 खत्म हो गया, कल से हम लोग 12.3 को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।